संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है। अपना विजन लेके चले हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सभा के माध्यम से इस क्षेत्रवासियों को और सभी जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, सबको संबोधित करेंगे। आरजेडी विधायक राजेश कुमार गुप्ता ने अभी एक मीडिया को बाइट देते हुए कहा है कि अगर चिराग पासवान में क्षमता है तो हमारे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखा दे। कैसे प्रतिक्रिया देंगे? कार्यकर्ता उनके लिए काफ़ी है। तो अपने सोचे कि आगे एनडीए का कोई भी घटक दल जो वहाँ लड़ता है इस बार वहाँ से जीत के जाएगा। वो आगे सोचे कि वह राजनीति में क्या करें। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 5 से 6 महीना का वक्त बचा है, लेकिन वादा, दावा और जनसभा का दौर शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं लौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए एलजेपीआर के प्रदेश महासचिव सोनू सिंह मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान का कल सभा आरा के रमना मैदान में होने वाला है। 9 संकल्प सभा करने वाले हैं। क्या कुछ उद्देश्य है, तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल सच टॉक्स में आपका। नमस्कार। आपके माध्यम से देख रहे सभी जनता को मेरा नमस्कार, और आपके सच के सभी साथियों को लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। कल आप लोगों का 9 संकल्प सभा होने वाला है आरा के रमना मैदान में। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, यह 9 संकल्प महासभा बिहार प्रदेश के सभी क्षेत्र में यह होना है। और यह प्रथम फेज में हमारे शाहाबाद रेंज को चुना गया है, शाहाबाद क्षेत्र को चुना गया है। उसमें रमना के वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह रमना मैदान आरा के ग्राउंड में 9 संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि हम लोग, जो हमारे नेता अपना विजन लेके चले हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लोगों तक पहुंचाना। और हमारे नेता जो आज उनका 1 साल जो मंत्रालय का उन्होंने कार्य किया, बिहार के प्रति उनकी क्या सोच है, यहाँ के युवाओं के प्रति क्या सोच है, इस क्षेत्र के प्रति क्या सोच है, उस जनसभा के माध्यम से इस क्षेत्रवासियों को और सभी जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, सबको संबोधित करेंगे। निरंतर आपको पता होगा कि वह बिहार प्रदेश के लिए, एक एक बिहारी के लिए चाहते हैं, क्योंकि जाति पाति से ऊपर उठकर पूरी लोक जनशक्ति पार्टी का जो एक एक कार्यकर्ता है, सब सोचता है कि हम सब बिहारी हैं पहले। तो हम लोग जब तक अपने बिहार प्रदेश को, एक एक बिहारी को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक मेरा बिहार आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है। तो एक हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी परिवार एक अपने शाहाबाद बाबू वीर कुंवर सिंह मैदान रमना से यह 9 संकल्प और संकल्प लेने का दिन है कि हम लोग अपने क्षेत्र और शाहाबाद क्षेत्र के जो बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, जनता इसे किस रूप में देखे? वोट बटोरने का कोशिश या फिर राजनीतिक लालच, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता जो 9 संकल्प महासभा कर रहे हैं, वो तो अपना कार्यकाल बताने को आ रहे हैं कि हम आएंगे आपके बीच में, हमने बिहारियों के लिए यह सोच रखी है, इस क्षेत्र में हमने क्या किया है, इस क्षेत्र के पलते कितने उद्योगपतियों का भी कुछ दिन पहले भी पटना में देखे, बहुत बाहर से उद्योगपतियों को ला के मीटिंग कराए कि हमारे यहाँ बिहार में उद्योग धंधे लगाएं, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारा क्षेत्र आगे की ओर बढ़े। और अब आप मीडिया के माध्यम और लोग कुछ सोचे, लेकिन नेता अपनी बातों को, अपने विजन को, अपने लोगों से मिलने, अपने जो बिहार के प्रति उनको सोच है, उसके प्रति यह सभा है। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग सत्ता में भी हैं, फिर भी नए संकल्प, क्या लग रहा है, सरकार की योजना क्या धरातल तक नहीं पहुंच रही है? आखिर नया संकल्प लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, हमारे नेता की सोच है, हम लोग सरकार में रहने के बावजूद भी हम लोग अपने बिहार के विकास के लिए ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि हमारे विकास, जब हम बिहार और बिहारियों के लिए आगे हमारे नेता गए हैं, एक एक कार्यकर्ता गए हैं, तो निश्चित रूप से हम चाहें कि हमारे शाहाबाद क्षेत्र में हम लोग भी स्थानीय निवासी हैं, डेहरी क्षेत्र है हमारा, तो हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे, अगर हमारे यहाँ कोई योजनाएं रुकती हैं, हमारे यहाँ कोई धरातल पर काम नहीं उतरता है, तो हम लोग सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन हम लोग सरकार के साथ हैं, हम लोग चाहते हैं और हमारी सरकार अच्छी पहल कर रही है कि हमारे यहाँ कार्य हो और हमारा बिहार प्रदेश आगे बढ़े। अच्छा, एक सीधा सवाल आपसे होगा। सासाराम के आरजेडी विधायक राजेश कुमार गुप्ता ने अभी एक मीडिया को बाइट देते हुए कहा है कि अगर चिराग पासवान में क्षमता है
तो हमारे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखा दे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे इस पर आप? देखिए, राजेश कुमार वर्मा जी जो है बोले हैं, तो मैंने भी कल एक बाइट किया कि हमारे नेता अभी कुछ दिन पहले आपको सुनने में शाहाबाद क्षेत्र से लड़ सकते हैं। मैंने कहा कि डेहरी से वहाँ के मेरे सीट से यहाँ से लड़े, यहाँ हम लोग रिकॉर्ड मतों से भेजेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने राजेश वर्मा जी की बात कही, तो उनका एक कार्यकर्ता उनके लिए काफ़ी है। तो वो अपने सोचे कि आगे एनडीए में एनडीए का कोई भी घटक दल जो वहाँ लड़ता है इस बार वहाँ से जीत के जाएगा। वो आगे सोचे कि वह राजनीति में क्या करेंगे। जब बिहार में इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोग, आपकी पार्टी किसे देख रही है? देखिए, निरंतर आप लोग के चैनल के माध्यम से यह सवाल निरंतर आता है, लेकिन हमारे नेता ही बोल चुके हैं कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोग की परस्पर अगर एक कार्यकर्ता होने के लिए, जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते कोई भी कार्यकर्ता चाहता है कि मेरा नेता शीर्ष नेतृत्व पर बिहार का प्रतिनिधित्व करे। अच्छा, अगर बात की जाए तो ये बातें आप लोग नीतीश कुमार के नाम को लेकर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मन से दिल से बोल रहे हैं या फिर पत्थर रखकर दिल पर बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन धर्म में पूरा लोग जनशक्ति पालन कर रही है। 243 सीट पर हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जब एनडीए गठबंधन जो गठबंधन धर्म का पालन करना है, जो हमारे नेता तय किए हैं, पूरी लोक जनशक्ति पार्टी 243 पर सीट पर मजबूती के साथ लगी हुई है और एनडीए गठबंधन को 2025 में 225 का आंकड़ा पार करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। अच्छा, कल जो सभा होने वाला है चिराग पासवान के साथ, और कौन बड़े चेहरे वहां पर दिखाई दे सकते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान के साथ हमारे सभी सांसद लोग मौजूद रहेंगे। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, राजू तिवारी जी रहेंगे। हमारे संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उल्लास पांडे जी रहेंगे। और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सब उस मंच पर उपस्थित रहेंगे। और इस बिहार को और यहाँ के लोगों के प्रति जो सोच है, वो चाहते हैं कि शाहाबाद क्षेत्र में और उन्नति, प्रगति और तरक्की की ओर बढ़े। वह सोच के साथ यह जनसभा या शाहाबाद को पहले चुना गया है और निश्चित रूप से हमारे नेता शाहाबाद की लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी चाहेंगे कि उनके कार्यकर्ता जो उनके पीछे लगे हुए हैं शाहाबाद क्षेत्र में मजबूती के साथ यहाँ जो लोग हैं अपने क्षेत्र का आवाज़ उठाकर अपने नेता तक पहुँचाएँ। और हमारे यहाँ जो कार्यकलाप है, हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ देख रहे होंगे, जो शाहाबाद क्षेत्र है, एक से एक हमारे यहाँ पर्यटक के केंद्र हैं, पर्यटक को बढ़ाया जाए। एक से एक हमारे यहाँ रोजगार लग सकते हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हमारे यहाँ रोजगार के बहुत से कल कारखाने लग सकते हैं। हमारे यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है, ऐसे हमारे किसान भाई उत्पन्न करें। और हमारे खुद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद फूड प्रोसेसिंग मंत्री, उन्होंने किसान के प्रति यह सोच रखी है कि आपको ऐसी कल कारखाने लगाएं, ऐसे फसल उगाएं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को जो उनका अनाज उत्पन्न करते हैं उनको ज़्यादा मूल्य मिले। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में पूरा शाहाबाद एनडीए गठबंधन हार गई थी, विपक्ष तो ये कह रहा है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में पूरा शाहाबाद साफ होने वाला है और इसको डर से मोदी जी आए थे, चिराग पासवान का सभा हो रहा है, क्या कहेंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, विपक्ष कुछ भी बोलता है, उनको तो करना नहीं है तो कुछ बोलेंगे। लेकिन इस बार आपको बताते हैं कि शाहाबाद क्षेत्र ही है जो एनडीए गठबंधन को ज़्यादा सीट देकर इस बार पहुंचाने का काम करेगा। और 225 जो सीट है उसमें अहम भूमिका शाहाबाद क्षेत्र की होगी। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का एक अहम रोल होगा शाहाबाद क्षेत्र में। अच्छा, अगर बात की जाए तो कल सभा होने वाला है, तमाम दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम अपने जो भी हमारे शाहाबाद क्षेत्र के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें हैं, साथ साथ जितने भी लोग जनशक्ति पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता हैं, सब हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के संबोधन को सुनने चलें। और वह शाहाबाद क्षेत्र के प्रति, और मैं भी डेहरी और रोहतास जिले का निवासी हूँ, सब अपने रोहतास जिला वासियों से भी निवेदन करूँगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलकर इस भाई सोनू सिंह का और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का हाथों को मजबूत करें, ताकि वह हमारे रोहतास जिला के प्रति एक सोच रखें और बुलंदी के साथ अपने बिहार में इस जिला को आगे बढ़ाने में
आगे हम लोग चाहेंगे कि सरकार यहाँ और ध्यान दे, बेहतर दे, यहाँ बहुत सी योजनाएं आए, उसके लिए हम लोग को चलना है। और हम लोग पुनः आपसे आग्रह करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास की गाथाएं लिखी जाएं, पर्यटक स्थल बढ़े, बहुत ऐसे ऐसे साधन है जहां हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे यहाँ चिकित्सा केंद्र और खुले, एम्स खुले, हमारे यहाँ भी एम्स बने हमारे डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग यही कामना के साथ चलेंगे, जो हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन है हमारे नेता का, वह सार्थक हो। उसी के साथ हम लोग मजबूती के साथ आरा के रमना मैदान में आप सब लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। चलिए, अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा, कितना संख्या में वहां पर जनता के आने की संभावना है? देखिए, हमारे नेता के प्रति बिहार में, और आपको पहले से ही पता होगा, हमारी पार्टी जात पात पर नहीं चलती है। हम लोग MY समीकरण के साथ हमारी पार्टी चलती है, मतलब महिला और युवा। जो महिला और युवा का हमारी पार्टी है, जो महिलाओं को बढ़ाने और युवा भाइयों को बढ़ाने के साथ साथ अपने जितने भी अभिभावकगण हैं उनका आशीर्वाद लेकर हम लोग अपने क्षेत्र और अपने बिहार की प्रगति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ लाखों की संख्या होगी और एक जनसैलाब होगा, और वह कल आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो अभी आप LJP-R के प्रदेश महासचिव सोनू सिंह को सुन रहे थे, जिस तरीके से कल आरा के रमना मैदान में जनसभा होने वाला है। और जनसभा में जैसा कि आपने सुना, इनके द्वारा साफ शब्दों में कहा गया कि लाखों की संख्या में वहां पर जनसैलाब आने वाली है। तो कल क्या कुछ होता है, हमारी मौजूदगी भी वहां पर होगी और हम दिखाने का प्रयास करेंगे ग्राउंड जीरो से। फिलहाल सच टॉक देखने के लिए धन्यवाद।